दोस्तों, पेंटागन की जानब से की जाने वाली हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तानियों के हाथों से तोते उड़ गए। जॉन कर्बी ने कहा कि ए भिखारी हुकूमत के लिए कौन सा काम हो गया। तर्जुमान पेंटागन का बयान भी हम आपको दिखाएंगे और इनके इस अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की किस हुकूमत को वो मुखातिब कर रहे थे। इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि एक जानब जहां अमरीकी महकमा दिफा यानी कि पेंटागन की जानब से नई हुकूमत को वार्निंग दी गई है, वहीं दूसरी जानब पाक फौज की तारीफ भी की गई है, बल्कि पाक फौज के साथ ताउन जारी रखने का इजहार भी किया गया। यह हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई क्यों है, इसके बारे में हम जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि जब से ये नई हुकूमत है, पाकिस्तान को दो अहम वाकयात पर सूबगी का सामना करना पड़ गया। गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ को फ़ोन कॉल के मुतालिक जो बाइडन के सेक्रेटरी ने जवाब देने से इनकार कर दिया था। मगरब में वैसे भी खुशामद करने वालों को पसंद नहीं किया जाता, मगर हमारे हुक्मरानों को ये बात नहीं पता। अमरीकी महकमा दिफा के जॉन कर्बी ने 13 मरतबा पाकिस्तान का नाम लिया, लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी शहबाज शरीफ का नाम लेना पसंद नहीं किया। जॉन कर्बी से जब कहा गया कि अब नई हुकूमत आ गई है, कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अब राब्ते में है और दिफाई तौर पर भी ताउन जारी है, मगर इन्होंने कहा कि इनका पाकिस्तान के नए हुक्मरान के साथ कोई राब्ता नहीं किया और ना ही अभी इसकी ज़रूरत है। सहाफ़ी ने जब इस मुदाखलत के बारे में पूछा तो इन्होंने जवाब देना पसंद नहीं किया। दोस्तों, इससे पहले कि जॉन कर्बी के बयान के बारे में मज़ीद बताएं, पहले ये बताना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान को किस तरह 3 रोज़ के अंदर अमेरिका से बड़ी सूबगी का सामना करना पड़ा है। 3 रोज़ पहले व्हाइट हाउस की तर्जुमान जॉन साकी ने भी अपनी न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान ऐसी बातें कर चुकी हैं जिसकी वजह से नई हुकूमत की सूबगी हुई है, और इन्होंने भी पाकिस्तानी हुक्मरानों को इनकी औकात याद करवा दी है कि भिखारी ऐसे ही होते हैं। भिखारियों के सवालात का जवाब देना ज़रूरी ही नहीं, वो खरी खरी सुना कर चली गई थी, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने एहतजाज करना तो दूर, किसी किस्म का रद्दमल देना भी पसंद नहीं किया। अगर इसी वक्त अमेरिका को शटअप कॉल दे दी जाती और वाज़े कर दिया जाता और इनसे कह दिया जाता हम ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं, ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, मुआशी ओहदाफ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अपनी डिग्निटी पर समझौता नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, ये बात वो कर सकता है जिसके मगरबी ममालिक के साथ ज़ाती मुफादात ना रखता हो, लेकिन इस हुकूमत के अपने ताल्लुकात हैं, अपने बिजनेस हैं, अपने मुफादात हैं। ऐसे में वो किस तरह वो अमेरिका को आंखें दिखा सकते हैं। अब बताते हैं कि सिविलियन हुकूमत के बारे में जो राय रखते हैं, इनकी पाक फौज के बारे में राय किस तरह की रखते हैं। जॉन कर्बी ने पाक फौज के सवाल पर कहा कि पाक आर्मी के साथ ताल्लुकात जारी रखेंगे। पाकिस्तानी फोर्सेस ने कुर्बानियाँ दी हैं। इनका कहना था कि पाकिस्तानी फौज के साथ सेहतमंद मिलिट्री ताल्लुकात हैं, हमारे पाकिस्तान के साथ अच्छे मिलिट्री ताल्लुकात हैं और हम तवक्को करते हैं कि ये ताल्लुकात जारी रहें। इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करते हुए कहा कि पाकिस्तानी खुद इस दहशतगर्दी की जंग में कीमती जानें गंवा चुके हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत गिराए जाने के सवाल पर जॉन कर्बी का कहना था कि हमारा पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में कोई मुदाखलत नहीं और हम इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकते, हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं और यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। दोस्तों, जहां अमरीकी हुकूमत ने कहा कि वो सियासी हुकूमत के बजाय पाक फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान फौज ने कुर्बानियाँ दी हैं। जॉन कर्बी ने यह बात तो वाज़े कर दी है कि इस वक्त जो सिविल हुकूमत है, इसके लिए इनके पास किसी भी किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं है। शहबाज शरीफ एक भिखारी हुकूमत के नुमाइंदे हैं और इनके साथ बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी अहम वजह यह भी है कि इस वक्त अमेरिका की पाकिस्तान में जो हालत खान कर रहा है, वो अमेरिका के लिए परेशान कुन है। अमेरिका अगर इस हुकूमत के साथ फौरी तौर पर ताल्लुकात बेहतर करने के लिए निकलता है तो ये कन्फर्म हो जाना है कि इमरान खान के साथ इसको मसला था, इसको फ़ोन करना गवारा नहीं था, मगर अब कर लिया। इसका मतलब ये है कि हुकूमत वाकई में इसकी ईमा पर आई है। इसकी वजह से अमेरिका अब ये चाह रहा है कि इसका नाम किसी भी सूरत ना आए। दोस्तों, डॉन न्यूज़ उर्दू के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन जमातों के साथ डेडलॉक ख़त्म करने के लिए फ़ौज को नहीं बुलाया और 3 ऑप्शंस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नहीं बल्कि फौज ने दिए थे। इन्होंने कहा कि फौज ने उस वक्त के वज़ीर दिफा परवेज खट्टक के जरिए मुलाकात का वक्त मांगा और वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग में हिस्सा लेने या नए इंतखाबात की 3 तजावीज़ पेश की। शीरी मज़ारी ने कहा कि इमरान खान इस्तीफे का ऑप्शन क्यों देते जब वो पहले वाज़ेह और मुसलसल कहते रहे थे कि वो इस्तीफा कभी नहीं देंगे। इसकी समझ नहीं आती। इन्होंने तासर को मुसीका खेज करार देते हुए कहा कि इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद को भी हुकूमत तब्दील करने की बैरूनी साजिश करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था, तो वो ये तजावीज़ क्यों देते। ख्याल रहे कि शीरी मज़ारी की जानब से यह बयान पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम ISPR के डायरेक्टर जनरल
کی جانب سے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں دیے گئے اس بیان کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو 3 آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نہیں رکھے گئے تھے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے ایک سوال پر کہا کہ وہ آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نہیں رکھے گئے تھے، وزیر اعظم آفس کی جانب سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا کہ اس ڈیڈ لاک میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی قیادت اس وقت آپس میں بات کرنے پر تیار نہ تھی، تو آرمی چیف اور DGISI وزیر اعظم آفس گئے اور وہیں پر یہ 3 آپشنز پر بات ہوئی کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک تحریک عدم اعتماد تھا، دوسرا وزیر اعظم کا استعفیٰ تھا اور تیسرا آپشن یہ تھا کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد واپس لے اور وزیر اعظم اسمبلیاں تحلیل کر کے نئے انتخابات کی طرف چلے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تیسرے آپشن کو اس وقت کی اپوزیشن PDM کے پاس لے گئے، ان کے سامنے یہ گزارش رکھی اور اس پر سر حاصل بحث کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کا کوئی قدم اب نہیں اٹھائیں گے اور اپنے منصوبے پر عمل کریں گے، لیکن کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیا گیا اور نہ رکھا گیا۔ اس سے قبل سابق وزیر اعظم عمران خان نے رواں ماہ کے شروع میں نجی ٹی وی ARY کو ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے استعفیٰ سمیت 3 آپشنز دیے، تاہم قبل از وقت انتخابات بہتر آپشن ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے استعفے کے پیغام سے متعلق سوال پر عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے پیشکش کی کہ 3 چیزیں ہیں، یا آپ عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے چلے جائیں، یا آپ استعفیٰ دیں، یا پھر انتخابات کروائیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کہا کہ انتخابات سب سے بہتر طریقہ ہے، استعفیٰ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ عدم اعتماد ووٹ کا مطلب ہے کہ میرا ایمان ہے کہ آخری منٹ تک لڑوں گا، اور اب بھی میرا یہی ایمان ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ ملک مخالف قوتیں پاکستان کے اس سیاسی ڈیڈ لاک سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، اور وہ BBC اردو جس نے ان کا کہنا تھا کہ ہم تیسرے آپشن کو اس وقت کی اپوزیشن PDM کے پاس لے گئے، ان کے سامنے یہ گزارش رکھی اور اس پر سر حاصل بحث کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کا کوئی قدم اب نہیں اٹھائیں گے اور اپنے منصوبے پر عمل کریں گے، لیکن کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیا گیا اور نہ رکھا گیا۔ اس سے قبل سابق وزیر اعظم عمران خان نے رواں ماہ کے شروع میں نجی ٹی وی ARY کو ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے استعفیٰ سمیت 3 آپشنز دیے، تاہم قبل از وقت انتخابات بہتر آپشن ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے استعفے کے پیغام سے متعلق سوال پر عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے پیشکش کی کہ 3 چیزیں ہیں، یا آپ عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے چلے جائیں، یا آپ استعفیٰ دیں، یا پھر انتخابات کروائیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کہا کہ انتخابات سب سے بہتر طریقہ ہے، استعفیٰ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ عدم اعتماد ووٹ کا مطلب ہے کہ میرا ایمان ہے کہ آخری منٹ تک لڑوں گا، اور اب بھی میرا یہی ایمان ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ ملک مخالف قوتیں پاکستان کے اس سیاسی ڈیڈ لاک سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، اور وہ BBC اردو جس نے